और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान को लेकर सामने आ रही है, दिल्ली से, जहां अब से कुछ देर पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। सिंधिया के घर पर सचिन पायलट पहुंचे थे और उन दोनों के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई है। वहीं आज रात ही जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुलाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पहुंचने की संभावना बेहद कम है। इन सब के बीच आपको हम जानकारी दे रहे हैं, विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पहले भी उम्मीद इस बात की जा रही थी। सचिन पायलट ने कहा है मेरे साथ हैं मेरे विधायक। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज तक से बातचीत में सचिन पायलट ने यह बड़ी जानकारी दी है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि विधायकों को तोड़कर सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है। इन सब के बीच राजस्थान में भी उठापटक का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया से सचिन पायलट की मुलाकात और बाद में सचिन पायलट का यह कहना कि मेरे विधायक पूरी तरह से मेरे साथ हैं, दिल्ली से जयपुर नहीं जा रहे हैं सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सचिन पायलट के समर्थन में बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। उनकी ओर से लिखा गया है, अपने पुराने सहयोगी सचिन पायलट को देखकर दुख होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग थलग किया है और प्रताड़ित किया है। यह दिखाता है कि प्रतिभा और क्षमता की कांग्रेस में कद्र नहीं है। इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पुराने कांग्रेसी नेता, बीजेपी के नए नेता, जिन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर और ये कहा है कि कद्र नहीं है, टैलेंट की कद्र नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर। इन सब के बीच राजस्थान पर बड़ी खबर इस वक्त ये है, विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे सचिन पायलट, यानी कि विधायकों की जो बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, उसमें स्पष्ट हो चुका है मेरे साथ है मेरे विधायक। ये कहा है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कि मेरे साथ तमाम मेरे विधायक मौजूद हैं। आज तक को सचिन पायलट ने ये जानकारी दी। अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर सचिन पायलट अपना अलग रास्ता अख्तियार करते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे अशोक गहलोत? कांग्रेसी आलाकमान के लिए भी इस वक्त चिंता का सबब भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का है, जहां पर कमलनाथ की सरकार बनने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की बगावत और उसके बाद बीजेपी का वहां पर सरकार बनना, उसी तरह की तस्वीर इस वक्त राजस्थान में भी उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसने कांग्रेसी खेमे की चिंता बढ़ा रखी है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। आनंद हमारे साथ राजधानी दिल्ली से मौजूद हैं और शरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। सबसे पहले शरत, आपका रुख करते हुए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं लेकिन वहां पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं जाएंगे और बाकायदा आज तक उन्होंने जानकारी भी दे दी है। इसके मायने और मतलब क्या निकाले जाए? देखिए, बड़ी बात यही है कि सचिन पायलट ने कह दिया है कि वो विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, वो जयपुर नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षकों को भेजा गया था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें बताया गया था कि सचिन पायलट की बातचीत हो गई है, वो पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने खुद साफ कर दिया आज तक से बातचीत में कि वो विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो थे वो हमारे साथ हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। दरअसल ये सब कहानी तब हुई जब उनके 3 जो बेहद करीबी विधायक हैं, दोस्त हैं, दानिश अबरार, चेतन डूडी और एक और विधायक हैं, उनको यहाँ पर पेश किया गया, रोहित वोहरा, उनको पेश किया गया मुख्यमंत्री निवास में और कहा गया कि देखिए सचिन पायलट के तीनों दोस्त दिल्ली से हमारे पास आ गए। उसके बाद सचिन पायलट की नाराजगी स्वाभाविक थी, उन्होंने साफ आने से मना कर दिया। अभी देखना दिलचस्प हुआ कि सचिन पायलट जो दावा कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो उसमें से कितने विधायक दल की बैठक में आते हैं और कितने नहीं आते हैं, क्योंकि आज जो बैठक होनी थी उसे अनौपचारिक कर दिया गया है और कल 10:30 बजे औपचारिक बैठक होनी है। यानी आज की बैठक को जो कल पे टाला गया है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं विधायकों की संख्या में अशोक गहलोत की तरफ से कुछ कमी महसूस की गई है, जिसकी वजह से 10:30 बजे यहाँ की बैठक टाली गई है। तो कुल मिला के सचिन पायलट नहीं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए शरत, और मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी, कहीं भी बात नहीं हुई, पीछे की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। आपने कहा कि किस बैठक को टाला गया है? देखिए, आज अभी यहाँ पर बैठक शुरू होनी थी 9 बजे। यहाँ पर सारे जो
विधायक में पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास के अंदर भोज रखी है सारी विधायकों और मंत्रियों के। उसमें ये कहा जा रहा था कि आज पता चल जाता कि कितने विधायक आए कितने नहीं आए। इसे देखते हुए कल 10:30 बजे के लिए 10:30 बजे दिन के लिए जो औपचारिक बैठक है वो कर दिया गया है। और उसमें भी सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मैं उसमें भी नहीं आऊंगा। किसी तरह की जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने बातचीत की उनसे और मना लिया गया है, इन सारी बातों पर उन्हें विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूं और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता से मिला हूं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने की खबर आ रही है, लेकिन हमारी बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिला। तो बड़ी ये बेहद पेचीदा मामला हो गया है कि ये कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के अंदर रह के बगावत करेंगे या बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अभी वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बार्गेनिंग उन्होंने अपने स्टार्ट कर दी है। अब तक जो चुप्पी साधे हुए थे उन्होंने साफ कर दिया एक विधायक दल की बैठक में हिस्सा बिल्कुल लेने सही नहीं कहा आ रहे आपने हैं। शरद, विधायक दल की खोलकर बैठक में बगावत हिस्सा अब नहीं कम से लेने कम का क्या सचिन मतलब है कि पायलट की सीधे सामने सीधे आ रही है। बगावत उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मेरे विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। स्पष्ट तौर पर इस बीच हम राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो लड़ाई चल रही है, आनंद पटेल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। आनंद, अब सबके जहन में यही सवाल कि कहीं सिंधिया की राह पर तो नहीं चल पड़े हैं सचिन पायलट? देखिए, बिल्कुल यही अंदेशा है जो कांग्रेस के हलकों में चल रहा है। सुबह से जब से ये कयास लग रहे थे कि सचिन पायलट दिल्ली आ चुके हैं अपने विधायकों के साथ, तब से इस बात को लेकर के कयासबाजी शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से एसओजी ने खत भेजा, मेमो भेजा अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, ये ऐतिहासिक है। कभी किसी सरकार की पुलिस अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस तरह का नोटिस नहीं भेजती कि हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से ही सचिन पायलट के जो रिश्ते हैं कांग्रेस से, खासकर जो ओल्ड गार्ड है, यानी जो गहलोत हैं या उनके साथ के जो और पुराने, मैं लौटूंगी आपके पास। इस नेता, वक्त की बड़ी खबर इस अपने दर्शकों तक आप पहुंचा देते हैं। देखिए, सचिन पायलट क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चल पड़ेंगे? इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बड़ा दावा किया है। ये बहुत बड़ा दावा है, अल्पमत में है गहलोत सरकार। और जब सचिन पायलट इस तरह का बयान दें, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये कि कांग्रेस की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त राजस्थान में देखा जा रहा है। क्योंकि खुद अगर उप मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस पार्टी का नेता इस बात का दावा करे, सचिन पायलट का ये बड़ा दावा है, उन्होंने ये कहा है कि अल्पमत में है अशोक गहलोत की सरकार, तो इसका सीधा सीधा मतलब कि बहुत बड़ा संकट इस वक्त अशोक गहलोत की सरकार पर। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट अल्पमत में होने का दावा कर रहे हैं, तो क्या वो अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो बार्गेन कर रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। 30 से ज्यादा एमएलए का समर्थन मेरे साथ है, ये कहा है सचिन पायलट ने। सचिन पायलट के दफ्तर से ये जानकारी आई है। शरद, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब शरद, ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ये सचिन पायलट के दफ्तर से आई है। अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, ये बहुत बड़ा दावा है सचिन पायलट का। उन्होंने कहा है कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में हैं, मेरे खेमे में हैं, मेरे साथ खड़े हैं। अब तो संकट की घड़ी है अशोक गहलोत के लिए। बिल्कुल, ये जो सचिन पायलट के मीडिया प्रभारी हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा हमारे विधायक हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि 30 को विधायक वो कौन कौन से हैं। उनका दावा है कि हमारे पास 30 से ज्यादा विधायक हैं और जो अशोक गहलोत सरकार है वो अल्पमत में है। लेकिन जैसे ही ये खबर चली, हमारे पास लगातार अंदर से खबर आ रही है कि ऐसी बात नहीं है, जो 30 विधायक नहीं है। अब 10:30 बजे आप देख लीजिएगा कितने विधायक हैं। ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। तो दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। उनके मीडिया प्रभारी की तरफ से कहा गया कि अल्पमत में सरकार है, 30 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। अंदर से जैसे ही ये खबर चलनी शुरू हुई है, अशोक गहलोत के यहाँ से खबर आ रही है कि ये खबर गलत है, हमारे साथ विधायक हैं। अब ये बड़े देखना दिलचस्प होगा कि ये जो विधायक दल की कल 10:30 बजे बैठक होती है, उसमें कितने विधायक जो है अशोक गहलोत के पास पहुंचते हैं और कितने नहीं पहुंचते हैं। कल 10:30 बजे ये साफ हो पाएगा
क्योंकि जब हमने इनसे पूछा था कि 9 बजे की बैठक आपने क्यों टाली, तो इनका कहना था कि कई विधायक बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, आने में वक्त लग जाएगा। लेकिन सीधे सीधे सचिन पायलट ने बगावत कर दी है, बगावत का झंडा उठा लिया है। अब सचिन पायलट की राह कांग्रेस से अलग हो चली है। अपनी सरकार का कोई प्रदेश अध्यक्ष कहे, उप मुख्यमंत्री कहे कि हमारी सरकार अल्पमत में है, इसका मतलब सचिन पायलट की राहें अब कांग्रेस से जुदा हो चुकी है। जो हम सुबह से कह रहे हैं कि अब आर या पार की स्थिति बन गई है, अब वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अशोक गहलोत की सरकार रहेगी या जाएगी। ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारे पास इतने विधायक हैं कि अशोक गहलोत की सरकार को हम अल्पमत में ला दिए हैं। अब ये कल 10:30 बजे साफ बिल्कुल, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल का आज का ट्वीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी ओर से आज सुबह ट्वीट किया गया और जिसके जरिए उन्होंने संकेत दे दिए थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किस तरह से खतरे में है। उन्होंने कहा कि क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से चले जाएंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण संकट की घड़ी इस वक्त अशोक गहलोत सरकार के लिए। सचिन पायलट के अपने दावे और अशोक गहलोत के अपने दावे, ये रिपोर्ट देखिए। ये 14 दिसंबर 2018 का राहुल गांधी का ट्वीट है। राजस्थान के नतीजे आ चुके थे, कांग्रेस की सरकार बननी तय थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन की भागदौड़ चल रही थी। अब 1.5 साल बाद कांग्रेस के लिए फिर यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान दिखाने की चुनौती आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सचिन पायलट खुलकर तो एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन पायलट खेमा इस बात से बेहद नाराज है क्योंकि राजस्थान पुलिस के एसओजी ने सचिन पायलट को विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले की जांच के लिए समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट को लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्रालय के तहत आने वाली राजस्थान पुलिस के जरिए उनका अपमान कर रहे हैं। वैसे विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसे लेकर अशोक गहलोत भी एसओजी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन राजनीति की निगाहें और उसका निशाना कहां है, ये घटनाक्रमों से तय होता है। इसलिए अशोक गहलोत का ट्वीट बेहद अहम है। उन्होंने लिखा, एसओजी को जो कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की थी, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ व्हिप एवं अन्य कुछ मंत्री व विधायकों को सामान्य बयान देने के लिए नोटिस आए हैं। कुछ मीडिया द्वारा उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। गहलोत को अंदरूनी संकट का पूरा एहसास है, लेकिन उन्होंने संकट को बीजेपी का किया धरा बताया है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है, उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान का अपना किला बचाना है। कांग्रेस नेतृत्व खुद मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इसे लेकर कैसी बेचैनी है, इसे कांग्रेस नेताओं के बयानों से समझा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने लिखा, अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या हम तभी जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से खुल जाएंगे। वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी लिखा, हर चीज का वक्त और जगह होती है। गहलोत और पायलट गंभीर नेता हैं, उन्हें वो परिपक्वता दिखानी होगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। संकट छोटा होना चाहिए और स्थायी हल निकलना चाहिए। राजस्थान संकट के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन बीजेपी की दलील है कि अपने घर का संकट कांग्रेस सुलझाए, हमें दोष न दे। बेसिकली कांग्रेस सरकार जब से राजस्थान में बनी है, तब से उनके मन में इनफाइटिंग शुरू है, पहले दिन से ही। और पहले दिन से ही, क्योंकि 5 साल मेहनत किसी ने की और फल किसी को मिल गया, तो खटास कह दो, आपस में गुटबाजी कह दो, उसी दिन पैदा हो गई। स्वाभाविक अशोक जी सोच रहे थे कि ये मुझे तंग करेंगे, तो वो रोज डे टू डे ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। राजस्थान में मची खींचतान बीजेपी की वजह से हो या नहीं हो, लेकिन उसके लिए मौका जरूर लेकर आई है। सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीणा को भी एसओजी का नोटिस मिला है। उन्होंने आज तक से कहा, जब ना मेरा नाम शिकायत करने वालों में है, ना ही मेरा नाम अपराधियों में, तो फिर किस बात के लिए भेजा ये नोटिस। लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं ठीक नहीं, आपस में अविश्वास पैदा होता है। तो उधर विधायकों का गहलोत खेमा संकट के टलने की उम्मीद जता रहा है। जो व्यक्ति अपनी मर्यादा को पार करेगा, जो व्यक्ति अपने पाले को पार करेगा, जो व्यक्ति ढुलमुल होगा, जो डोलियां डाकेगा, उसकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होगी,
पीढ़ियों से कमाई हुई इज्जत खोने का ये समय नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जिस तरह से सभी जगह कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, और उन्होंने वैसा ही प्रयास राज्यसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर किया, पर ये कभी सफल होने वाली नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, 5 साल पूरे करेगी, मजबूत है। अशोक गहलोत सरकार में संकट पहली बार आई हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए हालात को संभालना पहले के मुकाबले जरूर चुनौती भरा हो सकता है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान कांग्रेस का जहाज पायलट कहां लेकर जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संकट की घड़ी अशोक गहलोत के लिए। आपको याद दिला दें, 2018 के दिसंबर में जब कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने में सफल हुई थी तो इसे कांग्रेस की वापसी करार दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस के लिए अपने आखिरी किलो में से एक राजस्थान को बचाने की बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी के संपर्क में है सचिन पायलट। पहले से ही जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, पायलट समेत 27 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर है, क्या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति राजस्थान में भी हो जाएगी? क्या राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार गवा देगी? हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सचिन पायलट समेत 27 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं, ये बड़ी जानकारी आपने दी है, और क्या खबर मिल रही है? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं, 27 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें ना सचिन पायलट जाएंगे ना उनके समर्थक विधायक को उसको जाना है वहां पे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अब अशोक गहलोत जो दावे कर रहे थे कि उनकी सरकार पे कोई संकट नहीं है और उनके पास नंबर है, कल ये तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत सरकार के पास जो है नंबर कम हो गए और सचिन पायलट बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह जो है वो अपने तेवर दिखा रहे हैं। और उनको मालूम है कि अगर नंबर गेम है और बहुत बड़ा नंबर गेम लेके वो चल रहे हैं। 27 विधायक जो हैं उनके साथ हैं, उनके समर्थक हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये 27 विधायक पहुंचते हैं तो मैं ये चीज को कह सकता हूँ, जैसे मैं बीजेपी को देख रहा हूँ तो बीजेपी का जो प्रेशर टैक्टिस है उसको वो जानते हैं। 27 विधायक अगर सचिन पायलट के साथ आते हैं तो 5 से 7 विधायक और बीजेपी तोड़ सकती है, क्योंकि एक भगदड़ मचती है जब किसी के अंदर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जहाज डूब रहा होता है तो वहां से लोग कूदते पाते हैं, और इसी भगदड़ का फायदा बीजेपी हमेशा उठाती है। आप याद कीजिए कर्नाटक के अंदर किस तरीके से येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और किस तरीके से विधायकों ने इस्तीफा दिया, किस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने लगातार इस्तीफा दिया। ये कहा जा रहा था 17 विधायक, लेकिन बाद में वो 17 विधायकों की जगह 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और आज भी एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिस होती है बीजेपी की, और किस तरीके से पूरा गेम, ये आज का गेम नहीं है। अगर ये देखा जाए तो सचिन पायलट पिछले लंबे समय से जो है बीजेपी के संपर्क में है। राज्यसभा चुनावों को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वो संपर्क में है, लेकिन एक सही मौका और एक सही तलाश जो है वो अब ये आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि बीजेपी सही मौके की तलाश में थी और उसको शायद इस वक्त का ये मौका बेहद सही भी लग रहा है। इसी वजह से क्या तोड़फोड़ की एक अलग तरह की कवायद अब शुरू हो जाएगी राजस्थान में। एक बार फिर से रुक कर देते हैं शरद का। शरद, ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट अब कांग्रेसी जहाज को बीजेपी की तरफ लेकर आने वाले हैं, यही खबर हिमांशु ने ब्रेक की है। आप जहां मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं अपने पीछे आप? देखिए, मैं चित्रा में आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये खबर आई है, अंदर से लगातार विधायकों का, मुख्यमंत्री निवास से बाहर विधायकों का आना शुरू हो गया है। और ये सारे जो विधायक हैं एक एक करके यहाँ पर बताने के लिए बाहर आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरकार को लेकर कोई खतरा नहीं है। हमारे साथ है राजेंद्र गुढ़ा। ये जो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 27 विधायक हैं, सरकार अल्पमत में आ गई है। 7 हटा दो ही बचेंगे। क्या दुकान में सामान क्या तो कैसे दावा कर रहे हैं वो? मुझे पता नहीं था, आपके सामने सर, आप देख रहे हो सब कुछ, आपसे कुछ छुपा हुआ? कितने विधायक हैं सरकार के पास? जितने जरूरत है उससे ज्यादा है। मतलब वहाँ पर कितने विधायक गए हैं? हम बहुमत से आगे हैं। उनका दावा है कि अल्पमत में आ चुकी है गहलोत। नहीं, ये गलत। बैठक में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर लगातार विधायकों का आना शुरू हो गया है और एक एक करके सारे विधायक यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। कुछ और विधायकों से अगर आप बातचीत कर पाएं, क्योंकि गाड़ियां देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये अवाना जी, ये बताइए कि क्या सरकार अल्पमत में आ गई है? सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। देखिए, मैंने सुना नहीं कि क्या कहा पायलट साहब ने, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपसे, दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी तरह मजबूती के साथ में सरकार को दूर से दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं है। और सारे विधायक साथी बड़ी संख्या में विधायक हैं आप लोगों के पास? बड़ी संख्या में। संख्या तो बता दीजिए। मैं समझता हूँ, अब संख्या आप देखिए, आपने देखा होगा स्वयं, जिन लोगों को आज से 2 दिन पहले और कल तक और आज तक भी
ये कह रहे थे कि वो नहीं आ रहे, आप बड़ी संख्या में आप देखिए वो सारे लोग अंदर गए। तो वहाँ पर कितने विधायक है दिल्ली में, आप लोग कुछ पता चल पा रहा है? पता ही नहीं है, मैं तो मीडिया से ही सुनता हूँ बस। तो आपके विधायक वहाँ पर हैं दिल्ली में ना? हमारे तो सब लोग हैं ना यहाँ। ये अलग अलग देखिए दावे किया जा रहा है, हर तरफ से विधायकों का निकलना यहाँ पर शुरू हो गया है। हम लगातार विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्थिति है। कांग्रेस के साथ में कुछ लोग हैं वो दुबले हैं, वो सुबह 11 बजे जाके ना सचिन पायलट जी के कान भर जाते हैं और रात को गहलोत साहब के डिंगाए जाते हैं। आप ये बताइए, सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है? कहीं भी अल्पमत में नहीं है। ये कहा जा रहा है सचिन पायलट गुट से कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विधायक पहुँच चुके हैं। नहीं, कहीं भी कोई नहीं पहुंचा। कितने लोग वहाँ गए हुए हैं? मेरे को तो कोई दिख नहीं रहे, मेरे को तो सब यहीं दिख रहे हैं। यहाँ अंदर कैसे दावा किया जा रहा है? कितने लोग अंदर हैं यहाँ? सब है अंदर। सब है तो सचिन पायलट उनके साथी तो यहाँ नजर नहीं आ रहे होंगे ना आपको? नहीं, सचिन पायलट जी नहीं नजर आ रहे, वो तो आपको भी नहीं आ रहे, मेरे को क्या। आप कह रहे सब है, फोन काट रहे पीसीआर, आप कह रहे सब है, इसलिए कह रहे हैं कितने लोग? आज 9:15 तो 2, 4, 5 नहीं है, इनके अलावा बकाया तो सभी लोग हैं। तो ये क्यों ये सब हो रहा है? सचिन पायलट इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है? नहीं, हमने तो नहीं सुना है कब कहा है। यहाँ क्यों आप लोग क्यों बुलाया गया? नहीं, हमने नहीं सुना है। कांग्रेस के अंदर क्या संकट है जो आप लोगों को बुलाया गया? कोई संकट नहीं, सभी अच्छा चल रहा है कांग्रेस के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ है आरपी में मुझसे बातचीत है। सर क्या अब सरकार अल्पमत में आ गई है? कहीं कोई अल्पमत में नहीं है, सरकार पूर्ण बहुमत में है। कल 10:30 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी और आपको पूरा पता चल जाएगा, पूरी संख्या हमारे पास है। कितने लोग अंदर थे? अंदर कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो बाहर थे। सब लोग सुबह से शाम तक गहलोत साहब के पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं और लगातार अपना समर्थन कर रहे हैं। अभी गहलोत साहब के साथ कितने एमएलए अंदर जो हैं या कितने आकर मिल के जा रहे हैं, यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो क्या अंदर कोई चर्चा हुई कि जो सचिन पायलट के पास दिल्ली गए हैं विधायक, उनकी संख्या कितनी है? वो तो जिसको बता रहे होंगे आपको पता होगा, यहाँ कोई चर्चा नहीं है सचिन पायलट। आप लोग के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई? यहाँ तो क्यों आए थे, किस लिए आए थे? सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, अशोक गहलोत में आस्था है, सरकार 5 साल चलेगी। बीजेपी या कितने भी लोग हैं कुछ भी कर लें, कोई हल वो निकलने वाला नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। यहाँ लोग बिकाऊ नहीं है, पूरे बहुमत के साथ में पूरे 5 साल सरकार चलेगी। तो वो लोग जो दिल्ली गए हो बिकाऊ नहीं है क्या? सब सामने आ जाएगा आपके, आप उनसे पूछिए दिल्ली में कौन कौन लोग हैं और उनका नाम लीजिए और परेड कराइए, जब पता चलेगा कितनी संख्या है। तो कल लेजिस्लेटिव पार्टी में यहाँ पर भी परेड हो सकती है? परेड नहीं, मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, उसमें परेड की बात तो कहीं आती नहीं। देखिए चित्रा मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का नजारा, किस तरह का नजारा है। लगातार विधायक यहाँ निकल रहे हैं और एक एक करके सारे विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर से निकाल दिया गया है। ये भी पूछिए कि अंदर क्या बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कहा है विधायकों से, ये भी पूछिए। जी मैं बातचीत करता हूँ, कई विधायक हैं उनसे बातचीत करता हूँ। ये बताइए कि आप लोग अंदर बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या बातचीत की? सबने मिलकर अशोक जी को कहा भी हम आपके साथ हैं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को पूरा बहुमत है। जिस दिन सरकार नहीं, जैसे आपके मीडिया में आता, आप कॉन्फ्रेंस में आप में साथ थे, सब लोग आपसे मिले हैं, आप सब लोगों से बातें कर रहे हैं, पूरा बहुमत जो है वो अशोक जी के साथ में है। और ये लोग तो कब की बातें करते थे, राज्यसभा के चुनाव में भी बातें करते थे। क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में? 123 के 123 वोट कांग्रेस को मिले। इसलिए ये लोग इस बार सचिन पायलट हैं, पिछली बार कोई और करते थे। नहीं, ये नाम पहले भी आते थे, ये नाम आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी आते थे। बार बार आप इस तरह की बातें उसमें भी किया करते थे। साथ कितने विधायक अंदर, कोई चर्चा नहीं हुई आप लोगों की? कोई सब विधायक यहाँ आ रहे हैं, पायलट साहब खुद ही नहीं आ जाएंगे, पायलट साहब भी आ जाएंगे। कल विधायक दल की बैठक जो है कि और विधायक कुछ आए उनसे बातचीत करते हैं। जी आप लोगों के अंदर क्या बातचीत हुई, क्या बोले? अंदर ये जो बातचीत हो रही है आप देख सकते हैं, सारे के सारे विधायक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, निर्दलीय हो, बसपा से आए हुए लोग हैं वो, और चाहे बीटीपी वाले, सारे के सारे लोग अशोक गहलोत साहब के साथ में हैं। उनका सबका समर्थन लिख के दिया हुआ है, लिख करके समर्थन दिया अशोक गहलोत साहब को। कोई जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो ये जो लोग गए हैं सचिन पायलट के पास, किसका कौन गया सचिन पायलट के साथ? कौन है, नाम तो बताइए कौन है? सारे लोग तो अंदर हैं, सारे के सारे विधायक अंदर हैं। मीणा मंत्री हैं, दिखे आपको? हो सकता है 1-2 मंत्रियों को मैं नहीं कह सकता, आपको दिखे अंदर? 2-4 आदमियों को मैं कह सकता हूँ, नहीं इनका मैं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग सारे नहीं सारे। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विधायकों का मेला लगा हुआ है।
देखिए ये सच्चाई है कि बहुत सारे विधायक जो हैं यहाँ पर कांग्रेस के नहीं हैं और यही वजह है कि जिस तरह से जैसे ही ये खबर आई है कि सचिन पायलट ने एक तरह से बगावत कर दी है और वो नहीं आने जा रहे हैं इस विधायक दल की मीटिंग में, यहाँ से सब विधायक निकले हैं और सभी के सभी कह रहे हैं तो कल विधायक कल आप देखेंगे सारे लोग आपको एक साथ दिखेंगे, सरकार के समर्थन में दिखेंगे, अशोक गहलोत साहब के समर्थन में दिखेंगे। कल आप देखिए, कल होने दीजिए, कल आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार के साथ कितना बहुमत। ऐसा पार्टी के अंदर क्या हो गया जो इस तरह की? कोई पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब ये मीडिया की ट्रायल है, कुछ नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष है जी, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको बात कहने का अपना हक है, वो क्या बात लेकर के चल रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कल आपको सरकार के पक्ष में, अशोक गहलोत साहब के पक्ष में सारा समर्थन दिखेगा, सब लोग एकजुट दिखेंगे। ये लगातार गाड़ियों का आना जारी है। चित्रा देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो विधायक निकल रहे हैं बाहर एक एक करके, यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं अशोक गहलोत की तरफ से ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ विधायक हैं और ऐसा भी है। अभी बातचीत तो सब ठीक हो रही है, सब अच्छा हुआ। नहीं गिर रही है सरकार, सचिन पायलट कोई सरकार नहीं गिरेगी, कोई सरकार नहीं गिरेगी। सरकार 5 साल बिल्कुल चलेगी और गलतफहमी अगर किसी की पाल रखी है तो वो निकाल दे। तो रघुवीर मीणा के अध्यक्ष होंगे अब? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। ये बताइए सचिन पायलट से कोई बातचीत चल रही है, हो रही है? अब हाईकमान कर रहे हैं। आप खुद हाईकमान है सर। ये देखिए ये जो है रघुवीर मीणा है जो बेहद करीबी है और इन्हीं को कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा विवाद का विषय है कि जो सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा था, ये कह रहे हैं कि आला कमान बात कर रहा है, लेकिन बात आगे निकल चुकी है। चित्रा जिस तरह से यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है, अपने आप में दिखाया जा रहा है कि दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है राजस्थान में। जिस तरह से सचिन पायलट कैंप कह रहा है कि हमारे पास 30 के आसपास विधायक हैं और अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है, उसी तरह से यहाँ पर लगातार विधायकों मंत्रियों को बाहर भेजा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। जी चित्रा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे संवाददाता जो सीधे आपको जयपुर से दे रहे हैं। कुल मिलाकर अशोक गहलोत को अपना किला बचा पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि सचिन पायलट अब अपना आखिरी दांव चल रहे हैं। जल्दी से हम आपको वो आंकड़ा दिखा देते हैं। आंकड़ों का ही पूरा का पूरा गणित है राजस्थान का और ये समझिए कांग्रेस के पास 107 मौजूदा विधायक हैं, 12 निर्दलीय और 6 अन्य का समर्थन उनको हासिल है, लेकिन बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास 72 कुल विधायक हैं, आरएलपी के पास 3 कुल विधायक हैं और ऐसे में अगर 25 से 30 विधायकों के साथ आ जाते हैं बीजेपी के खेमे में सचिन पायलट, तो यहां पर कांग्रेस के लिए स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी और बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अपनी सरकार बनाने में। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश के भीतर भी देखा था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, उसके बाद कैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन जाती है। क्या ऐसा ही होने जा रहा है राजस्थान में भी? कम से कम कुल मिलाकर अभी की स्थिति यही बयां करती है। सचिन पायलट आखिरी दांव चल चुके हैं और उनकी ओर से कहा गया है कि इस वक्त मेरे पास 29 से 30 विधायक हैं जो मेरे समर्थन में पुरजोर तरीके से खड़े हैं।